वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज संजय कुमार। मैं आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन बेहद इम्पोर्टेंट है उन अभ्यर्थियों के लिए जो 16 फरवरी से एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड के। यूपी बोर्ड वालों के लिए महत्वपूर्ण है ही है, और सीबीएसई बोर्ड वाले किधर किसी भी बोर्ड से हो, कोई इशू नहीं है। कंप्लीट सेशन को देखेंगे, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। तो एक्चुअली आज हमें यहाँ पर टॉपिक नया शुरू करने जा रहे हैं। तो आज मेरा जो नया टॉपिक है तो वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ पैसिव वॉइस का है। राइट, किसका है? पैसिव वॉइस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक कंप्लीट सेशन ले चुका हूं, तो प्लीज उन सेशनों को देख लो। आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो भी डाउट है, जो भी रूल नहीं पता है, मैंने सेशन में बताए, तो उन्हें देखकर आप अच्छी तरीके से सीख सकते हो। यहाँ पर आज हम बेसिक क्लास लूंगा, वो भी पैसिव वॉइस की। ठीक है, किसकी? पैसिव वॉइस की। तो यहाँ पर जो पैसिव वॉइस है, आपको मालूम है हाई स्कूल या 12th क्लास या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग कंप्लीट देखें, यहाँ से कुछ नया सीख कर जाओगे 100%, मैं वादे के साथ कहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे क्लास की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें, पहले तो हम बोले आप लोगों के लिए बताएं। ठीक है, पैसिव वॉइस क्या होता है बताओ? पैसिव किसे कहते हैं? ठीक है, एक्टिव और पैसिव ध्यान से समझो। जैसे मैंने बोला कि मैं स्कूल गया, या मैंने बोला ठीक है मैंने किताब पढ़ ली। ठीक है, समझे? जैसे मैंने बोला मैंने किताब पढ़ी, ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा आई रीड माई बुक। ध्यान से समझ लेना, आई रीड माई बुक। और मैंने यहां पर लिख दिया माई बुक इज, मैं अपनी किताब पढ़ता हूं, यहां पर मैंने लिख दिया माई बुक इज रीड बाई, क्या होगा? मी। क्या हो जाएगा? मी। तो चलिए दोनों आप देखेंगे कुछ ना कुछ चेंज होगा। यहां पर लिखा है कि आई रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता हूं, यानी यहां पर जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, यानी यहां पर जो वक्ता यानी बोला जाए, ठीक है, जो काम करने वाला होता है, यानी कुछ भी करे, चाहे नाचे कूदे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, यानी जो करने वाला होता है वो स्वयं काम करता है। राइट, स्वयं करता है। तो यहां पर जैसे लिखा कि आई रीड माई बुक, तो मैं अपनी किताब पढ़ता हूं, जबकि यहां पर क्या हो गया? माई बुक, यानी ऑब्जेक्ट जो इसमें लिखा आई बुक, यानी मेरी किताब को, इज रीड मीन्स पढ़ा जाता है बाई मी, मेरे द्वारा। हाल हाँ ठीक है, एक्चुअली कोई बात नहीं यहाँ पर, यानी दोनों वाक्यों में क्या होता है, जैसे इसमें बोला मैं किताब पढ़ता हूं, उसमें भी मैं मेरे द्वारा किताब को पढ़ा जाता है। तो थोड़ा चेंज समझ लेना, ठीक है, यानी के द्वारा सेंस होता है। वहां पर आप पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या होता है? के द्वारा। जैसे मेरे द्वारा किताब पढ़ी जाती है। अगर मैंने बोला कि मैंने तुम्हें बुलाया, ये एक्टिव वॉइस में। अगर मैंने बोला मैंने तुम्हें बुलाया, अगर मैं बोले, ठीक है, तो मेरे द्वारा तुमको बुलाया गया था, तो वो पैसिव वॉइस में, मेरे द्वारा। ठीक है, तो यानी द्वारा का सेंस यानी से सेंस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप पैसिव वॉइस, एक्टिव ये आपका किस में है? ये बोलोगे सर, ये एक्टिव में है, किस में है? एक्टिव में। और ये किस में है? सर, ये बाबूजी आपका पैसिव में है। किस में है? पैसिव में। तो थोड़ा चेंज समझ चुके होगे। अगर नहीं भी समझे हो तो बता दूं कि जब मैं यहाँ पर पहले रूल बताने के बाद फिर आप जब यहाँ पर बाकी एक्टिव से पैसिव करोगे तो 100% समझ में आ जाएंगे। इसमें इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम बताने की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो चेंज क्या क्या करना पड़ता है, कितने टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, कितने की नहीं बनती है। तो सबसे पहले आप लिखोगे प्रोनाउन। ठीक है, जल्दी से ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में प्रोनाउन चेंज होते हैं। वो क्या क्या होते हैं ध्यान से समझो, अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, सेशन के लिए लाइक नहीं कर रहे भाई, अबे लाइक क्यों नहीं कर रहा? लाइक करो जल्दी से। सब्सक्राइब कर लिया? सब्सक्राइब भी करो जल्दी से। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लो, कोई बात नहीं है दोस्त, यानी सभी लोग हमारे क्या हो, स्टूडेंट हो, मजाक तो बनता है थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि देख लीजिए कि पहले सबसे पहले प्रोनाउन चेंज करने पड़ते हैं। जैसे आपका मान लीजिए ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, नोट कर लेना।
कॉपी कलम उठा लो और बैठ जाओ। ठीक है, ये एक्टिव से जब हम पैसे बाज बनाएंगे तो क्या होता है, जैसे आई होता है, आई का मैंने पैसे बाज में आपका क्या कर दिया, बाई जरूर लगेगा, बाई मी। यू होता है ना, यू का पैसे बाज में आपका हो जाएगा बाई यू। ठीक है, और आपका दे होता है, क्या होता है, दे, दे पैसे बाज में आपका हो जाएगा बाई देम। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाई देम। आपका ही होता है, ही का पैसे बाज में आपका हो जाएगा बाई हिम, क्या हो जाएगा, हिम। और सी होता तो सी का पैसे बाईस में आपका हो जाएगा बाई हर। पहले आप रूल लिख लो, रूल, फिर हम बताएंगे, समझाएंगे। बाबू क्यों परेशान हो, समझाएंगे, ऐसे ही थोड़ी पढ़ा देंगे भाई, समझाएंगे तो फिर आपका क्या अगर हम समझाएंगे नहीं तो आपका क्या मतलब रहेगा कि इस क्लास को देखने के लिए, इस क्लास में आने के लिए। भाई समझाएंगे, पहले रूल लिख लो अच्छी तरीके से। चलिए ठीक है, सी का आपका क्या हो गया, हर। ठीक है, इसी प्रकार सात प्रोनाउन आई यू दे ही सी। भी का क्या हो जाता है, तो भी का आपका होता है बाई अस, क्या होता है बाई अस। और क्या बच्चा, और एक और बचा है ही सी। हाँ, इट क्या रह गया, ये इट, इट का आपका भी क्या होता है बाई इट। ठीक है, तो इट आ जाता। उसके बाद आपका हु होता है, चलिए इतना लिखो, हु का हो जाता बाई हु। इतना लिख लो अच्छी तरीके से, नोट करो जल्दी से फटाक से, नहीं बहुत मारेंगे। लिख लिए, चलिए लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो भी अच्छी बात है, पर ध्यान से समझो। तो आपने ये लिख लिए, इन्हें याद रखना कि आई का बाई मी हो जाएगा, यू का बाई यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, और वी का अस, और इट का इट, और हु का बाई हूं। एक चीज आपने देखी क्या, इसमें कोई चेंज देखा, बताओ। यानी सभी इधर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो अभी सभी समझाएंगे बाबा, समझ लो। देखो, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई लग जाए, यानी मी क्या ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है यू, दे का ऑब्जेक्टिव दे, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का हर, भी का अस, इट का इट, हु का हूं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करोगे, चलो ये याद कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, अब कितने टेंसों की पैसे बाइस बनती है, ध्यान रखना, वो बता दें। ठीक है, कितने टेंसों की पैसे बाइस बनती है वो समझ लो, उसके बाद फिर धड़ाधड़ आपके लिए क्लास मिलती रहेगी। चलिए ध्यान से, कोई भी अगर आपसे पूछे, ठीक है, कि कितने टेंसों की पैसे बाइस बनती है, तो नोट करके याद रखना, माइंड में सेट कर लेना, जब तक जियो तब तक याद रखो। समझे, कितने टेंसों की बनती है, 8 टेंसों की पैसे बाइस बनती है। कौन कह रहा भाई 9 की बनती है, 9 की बनती थी। ठीक है, पर एक्चुअली में कि 8 सेंटेंस की पैसे बाइस बनाने के लिए अलाउ दे दी गई है, यानी 8 टेंस की पैसे बाइस बनेगी। ठीक है, 9 की नहीं बनती भाई, नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, दुनिया एक तरफ हो जाए फिर भी नहीं, राइट। चलिए कोई बात नहीं, यानी 9 की नहीं, आप ध्यान रखेंगे 8 की बनती है। कौन कौन से 8 की, बस समझ लो, ध्यान से समझ लो। चलो हम इधर लिख रहे हैं एक्टिव में, क्या लिख रहे हैं, एक्टिव। ठीक है, इधर हम लिख रहे हैं पैसिव, यानी पैसिव में जाओगे तो ध्यान रखना। चलिए यहां पर खड़े हो जाओ और यहां पर लिखो काम, क्या करना है देखो, ध्यान से समझना अच्छी तरीके। पहले करके एक नोट पॉइंट और हम बता दे रहे हैं, नोट करके पॉइंट लिख लेना कि जितने टेंसों की पैसे बाइस बनती है, 8 की बताइए बनती है, 8 टेंसों में ध्यान रखना पैसे बाइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। हम लिखेंगे नहीं इधर, ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म 8 की बनती है, 8 में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड थर्ड थर्ड। याद कर लो, अपने दिमाग में सेट कर लो, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड। समझ गए, घुसा माइंड में, हाँ समझ लो। 8 टेंसों में कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म लगेगी, थर्ड। तो चलिए कितने की बनती है, नंबर 1। ठीक है, यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, टेंस। नंबर 2 आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 3 आपका फ्यूचर इंडेफिनिट।
टेंस हो गया। नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर 5 पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। नंबर 5, नंबर 6 फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नंबर 7 अब कौन सा बता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और उसके बाद 8वां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 8 की बनती है। देखो कौन कौन सी बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो आपने देखा 8 मैंने लिख दिए। आप याद रखना कितने की कोई पूछे पैसे बाज बनती, बोलो 8 की। कौन, तीनों इंडेफिनिट, तीनों परफेक्ट, 2 कंटिन्यूअस, तीनों इंडेफिनिट, तीनों परफेक्ट और 2 कंटिन्यूअस। कौन कौन से, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की नहीं बनती है बाबा, ध्यान रखना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की नहीं बनेगी, ठीक है। तो तीनों इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, और तीनों परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और 2 कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतने की पैसे बाइज बनती है, ठीक है। अब जब पैसे बाइज से यहाँ पर जब एक्टिव से पैसे बाइज बनाएंगे तो क्या करना, ध्यान रखना। मैंने बताया पैसे बाइज 8 की बनती है, 8 में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कितने की पैसे बाइज बने उसमें थर्ड फॉर्म, उसमें बिल्कुल सोचना नहीं, ना हिचकिचाना बिल्कुल। तो क्या बोला गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब पैसे बाइज बनाओगे तो बेटा जी आपको इज, आर और एम, ठीक है, प्लस थर्ड क्या लगानी होगी, फॉर्म, ठीक है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बनाओगे तो आप क्या लगाओगे, वाज या वर, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाओगे उसके अनुसार। वर लिखा है भाई, थोड़ा ध्यान रखना, वर प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे इधर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बनाओगे तो आपका क्या लगेगा, विल बी या शैल बी, ठीक है, प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बनाओगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन, कामा आपका हो जाएगा हैव बीन। और इसमें तो पहले तो थर्ड फॉर्म होती है, एक्टिव 22 में भी होती है, ऐसे 22 में फॉर्म में इसे बिल्कुल आप ऐसा कट कर दो, यानी तुम्हें मानो प्रेजेंट परफेक्ट में पहले से ऑलरेडी एक्टिव 22 के बाद में ही थर्ड फॉर्म लगी होती है, तो पैसे 22 में भी थर्ड का यूज किया जाता, तो फॉर्म पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, किसमें, प्रेजेंट और पास्ट में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस की जब बनाओगे तो आप क्या लगाओगे, हैड बीन, ठीक है, प्लस पास्ट परफेक्ट, यानी दोनों परफेक्ट में थर्ड फॉर्म एक्टिव 22 में ऑलरेडी से लगी होगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे हाँ लगती है, चलो हम लिख दे रहे हैं थर्ड फॉर्म, इसमें तुम्हें सोचना नहीं, ये सेंटेंस मिल जाए प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट, तो फॉर्म पर ध्यान ही नहीं देना, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या लिखना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसे ध्यान से समझना। आपका इज बीइंग लगेगा कहीं पर आपका आर बीइंग भी आ सकता है, यानी अकॉर्डिंग टू जो ऑब्जेक्ट उठाकर लाओगे सब्जेक्ट की जगह पर, कहीं पर आपका आई एम बीइंग भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई एम बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगले यहाँ पर कर रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो आपका बाज बीइंग हो सकता है, बाज बीइंग, और उसके बाद वर बीइंग, ठीक है। तो प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इतना हो जाएगा, बस इतना नोट कर लो अच्छी तरीके से। चलिए बस, हाँ अब अगली क्लास में हम तुमसे यहाँ पर पैसे 22 एक्टिव से पैसे 22 कैसे किया जाता, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट या सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, वो अगली क्लास में मिलेंगे, अगले लेक्चर तुम्हें मिलेगा। तो आप लोग तब तक
इन्हें कंप्लीट याद कर लेना। कितने टेंसों की पैसे बाइस बनती है। जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो प्रोनाउन आई है मान लीजिए, तो प्रोनाउन का क्या हो जाएगा, बाय मी। यू है तो क्या हो जाएगा, बाय यू। ये मैंने प्रोनाउन लिखवा दिए, ये सेंटेंस लिखवा दिए, यानी कि कितने, यानी ये मैंने तुम्हें टेंस बता दिए, कितने टेंसों की पैसे बाइस बनती है। इतना सारा कुछ याद करने के बाद तैयार बिल्कुल तंदुरुस्त होकर अगली क्लास में मेरे आना। आज की क्लास बस यहीं तक। हाँ, सेशन के लिए लाइक कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लो भाई प्लीज। हम बोल रहे हैं तो कुछ थोड़ा तो कष्ट करो। टीचर बोलकर बताओ तुम स्टूडेंट से प्लीज बोल रहे, तो ये बात बहुत गलत है। कोई बात नहीं है, एक्चुअली कोई बात नहीं। हाँ, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, और इस लिंक के लिए अपने जितने भी फ्रेंड हो, चाहे गर्ल फ्रेंड हो चाहे बॉय फ्रेंड, डजेंट मैटर, दिस लिंक शेयर टू ग्रुप, यानी अपने उन ग्रुप में भेज देना जो आपके बॉय फ्रेंड गर्ल फ्रेंड जो भी हो, अधिक से अधिक। ठीक है, चलिए आज के सेशन में यहीं तक। तब तक के लिए मस्त रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।